नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग बिहार करंट अफेयर में सेट नंबर 4 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है इसमें। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ये बात सही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि बनाया गया है। ये भी सही है। 7 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है गलत, तो कोई भी गलत नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थलों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है ये अगमकुआ को और शेरशाह का मकबरा। ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया है? तो ये है डुमरी बुजुर्ग सारण में किए हैं। नेक्स्ट है बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या रखा गया है? इसका है परंपरा से प्रतिज्ञा तक। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजियम टनल है, ये टनल किन 2 संग्रहालयों को आपस में जोड़ती है? ये जोड़ती है बिहार संग्रहालय को और पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को कैथी लिपि से आधुनिक देवनागरी हिंदी में अनुवादित किया जाएगा। सही है। 20वीं सदी की शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी ही मुख्य लिपि थी। ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार स्टेट गेम का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन बिहार ओलंपिक संघ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम सुंदरी देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताया कि वह निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी? तो ये थी दरभंगा रियासत के। अगला क्वेश्चन है 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 77वें गणतंत्र दिवस के पर 10 लोगों को किया गया है, 11 लोगों को आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिला अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो 10 जिला अधिकारी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान पर किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ है? तो ये परिवहन विभाग को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। चलिए देखते हैं। पहला है बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रही है। ये बात सही है।
यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करेगा। ये बात भी सही है। सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। ये भी सही है। अब निचली अदालतों के न्यायाधीश की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाएगी। ये बात भी सही है। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। चलिए अगला देखते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वांग के पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के किस जिले से की है? तो ये बिहार के गया जिले से किए हैं म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वांग। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत। आगे देखते हैं, पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांगजन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी और रेयाम चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है? तो 50 लाख की गई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। उनके जीवन और योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, तो देखते हैं इसमें कौन पहला है। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। सही है। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। ये भी सही है। तीसरा है, उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में हुआ है। ये गलत है क्योंकि ये गोरखपुर में नहीं गाजीपुर में हुआ है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है? तो ये है 40.68 लाख, 40.68 लाख। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है बिहार के 43वें राज्यपाल हैं सैयद अता हसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी 2026 को किया। सही है। इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को समीक्षा करना है। पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित लगभग 430 परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना है। ये भी सही है। इस यात्रा का लक्ष्य बिहार की विकास गति को तेज करना, 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना। ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया है? तो यह है करमनासा नदी को लेकर। नेक्स्ट है, असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं, बिहार में अब रामसर स्थल की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। सही है।
बिहार रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पे आ गया है। ये बात भी सही है। तमिलनाडु में 20 है और उत्तर प्रदेश में 10 है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोगाबिल झील, कटिहार, गोकुल जलाशय बक्सर तथा उदयपुर झील पश्चिम चंपारण को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ये बात भी सही है। वर्तमान भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 100 हो गई है। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है जो कि असत्य है, सभी सही है। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस वर्ष मेले का थीम क्या था? तो इस वर्ष मेले का थीम था हुनरमंद हाथों से सस्ता बिहार। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। FHI 2026 में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। सही है। यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर बनाया जाता है। यह गलत है। FHI 2026 में बिहार परफॉर्मर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल रहा। ये बात भी सही है। इससे पूछा है असत्य, तो केवल 2 असत्य है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पे लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड से मंगवाई गई नीली टर्फ लगाई जा रही है? तो ये है पटना राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। सही है। इस मेले में लगभग 6,120 महिलाओं को रोजगार मिला है। ये भी सही है। सबसे अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। कुल 1,228 महिलाएं। 16 और 17 मार्च 2026 को इस मेले का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से किया गया। ये भी सही है। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी सही है। कथन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? जिन्हें उनकी स्मरण कृति धात्री पात्र संग्राम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, तो ये है सुपौल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजस्व प्राप्ति की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य है। पहला, कर राज्य 2020-21 से 2021 के 70% से बढ़कर 2024-25 के लगभग 84% हो गया है। ये सही है। केंद्र से सहायता अनुदान 25% से घटाकर 14% रह गया है। यह भी सही है। बिहार का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों का लगभग 27% है। ये भी सही है। केंद्र अब भी बिहार को कुल प्राप्ति का लगभग 43% वहन करती है। ये गलत है। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार जमुई और नवादा जिलों में कौन सी प्रमुख परियोजना स्थापित की जा रही है? तो देखिए, इसमें की जा रही है जमुई स्टील प्लांट और नवादा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं। बिहार विजन कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। सही है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किया था। ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी प्रवासियों, उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों में से एक मंच पर लाना था। ये भी सही है। इस प्रकार उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी।
दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन (आईसीएस) के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना स्थित आईजीआईएमएस के किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? देखिए, ये डॉक्टर मनीष मंडल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक का आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मखाना महोत्सव 2025 के बारे में विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। सही है। मखाना महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया, ये बात भी सही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार के मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना है, ये बात भी सही है। इस प्रकार इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास डैश विकसित करने की मंजूरी दी है। देखिए, इसे फिनटेक सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है, फिनटेक सिटी। अगला क्वेश्चन है, बिहार किस स्थान पर नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, एम्पायर अवार्ड योजना में देश में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो ये मिला है मुजफ्फरपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मधुबनी में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्ति को सम्मानित किया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है, ये बात सही है। बिहार के कुल 3 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें भरत सिंह भारती कला, विश्वबंधु मरणोपरांत कला और गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में शामिल हैं। तो इस प्रकार से सत्य है 1, 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 निश्चय 3 के बारे में विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है, 7 निश्चय 3 की अवधि 25 से 30 तक की है, सही है। 7 निश्चय 3 में 7 संकल्पों को आधार बनाया गया है, ठीक है। समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुगम स्वास्थ्य, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सभी के लिए सम्मान को शामिल किया गया है, ये बात भी सही है। तो सही सत्य कथन क्या है? उपयुक्त कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की है? ये है 100। बिहार सरकार किस जिले में कजरा सोलर पावर परियोजना को स्थापित कर रही है? तो लखीसराय में कर रही है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएमएस के तहत स्थापित बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी पटना के तहत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विद्युत मंत्रालय और आरईसी लिमिटेड द्वारा जारी नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। चलिए 47 नंबर देखते हैं, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL को उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम CSRD में A रेटिंग प्राप्त हुई है, सही है। उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में रेटिंग बिजली आपूर्ति को विश्वसनीयता, स्टिक ब्लिंक तथा शिकायतों में त्वरित निवारण जैसे मानकों के आधार पर दी जाती है, सही है। बिहार विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था, जिसे वर्ष 2012 में पुनर्गठन कर 5 कंपनियां बनाई गई है, ये बात भी सही है। तो उसमें सही पूछा है और सभी कथन सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहला है, इसमें सही कथन बताना है। पहला है,
बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का मॉरिशस दौरा कला सांस्कृतिक सचिव प्रवण कुमार के नेतृत्व में किया गया। सही है। यह बिहार और मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग के संरक्षण संवर्धन पर सहमति बनी है। ये भी सही है। साथ ही पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलीकरण पर सहमति बनी है। ये भी सही है। वर्तमान में बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद है। ये गलत है, क्योंकि अरुण शंकर प्रसाद मंत्री नहीं है। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी मंत्री है कला संस्कृति और युवा विभाग के। आगे देखते हैं। CSR रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात SRB कितना है? तो जन्म के समय है 891। नेक्स्ट है, बिहार में जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेल्हाड़ा नालंदा में खोला गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वस्थ, सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। ऑप्शन ए। चलिए, इस प्रकार से हमारा 50 क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।